बोलो भारत माता की, भारत माता की। समय को मद्देनजर रखते हुए आयोजकों की तरफ से मैं सभी हमारे नेताओं के जो भाषण यहां पर होने वाले थे, मैं इस क्षेत्र का महायुति का उम्मीदवार के नाते मैं आप सभी का यहां पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रवादी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के नेता, आरपीआई के नेता, सभी का मैं बहुत बहुत यहां पर आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि यहां पर जो इतनी जो भीड़ अभी आपको नजर आ रही है, हमको नजर आ रही है, ये 23 तारीख को कमल फुला के रहेंगी, 23 तारीख को कमल फुला के रहेंगी। और इसलिए आदरणीय हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने आपको सबको संबोधित किए। मैं सिर्फ आभार प्रदर्शन करने के लिए यहां पर खड़ा हूं। बराबर यहां से हम 1:30 बजे रैली निकलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी महायुति की रथ तैयार है और आप सभी को मुझे आशीर्वाद देते हुए एसडीओ कार्यालय देवरी तक हमको चलना है। मंच पर सभी मान्यवरों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और दो ही बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मुझ पर विश्वास करके बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट देवरी तहसील में और आमगांव विधानसभा में आई है। और इसलिए मैं आप सभी मेरे माताओं बहनों को, लाडली बहनों को, युवा साथियों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को मैं निवेदन करता हूं, 2019 में गलती हुई तो हुई। आदरणीय नरेश भैया ने बताए कि शायद नरेश भैया उस वक्त हमारे साथ होते तो 19 भी हमारी होती। अभी 24 में नरेश भैया राष्ट्रवादी हमारे साथ है। यकीन मानो भारतीय जनता पार्टी देवरी आमगांव विधानसभा से चुन के आएंगी, ऐसा उन्होंने विश्वास दिया है। और इसी विश्वास के साथ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो मिश्रा जी ने कहा है, नरेंद्र जी मोदी जब प्रधानमंत्री हुए तो जब उन्होंने योजना तैयार की है तो ये मुसलमान है, ये मार है, ये चमार है, गोंड है, हल्बी है, लोधी है, पवार है, सुतार है, हल्बी है, इसका कभी भेदभाव नहीं किया और सबको घरकुल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने हमको दिया। आज रमा योजना के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान दिया। बिरसा मुंडा योजना के माध्यम से नरेंद्र जी मोदी ने आदिवासी को सम्मान दिया। और तो और पहली बार आजादी के कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन कभी आदिवासी समाज को कांग्रेस ने कोतवाल भी नहीं बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना के देश का सबसे बड़ा सम्मान किया। देश का सबसे बड़ा सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मुस्लिमों का विरोध भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। कांग्रेस वाले मुस्लिमों को डराने का काम करते हैं, कांग्रेस वाले एससी समाज को डराने का काम करते हैं, कांग्रेस वाले आदिवासी समाज को डराने का काम करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी आदिवासी के दुश्मन होते तो बिरसा मुंडा योजना लागू नहीं होता, महामहिम द्रौपदी मुर्मू आदिवासी की महिला राष्ट्रपति नहीं होती। अगर बाबा साहब के विरोधी होते तो जब नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री शपथ लिए तो संविधान के ऊपर माथा टेक के कसम खाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है। और मुसलमानों की बात करते हो कांग्रेस वाले हो, अरे मुसलमान तो हमारा भाई है, इसी देश का रहने वाला है। इसलिए नरेंद्र जी मोदी ने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर का देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसलिए मैं आप सभी को इस रैली के माध्यम से, इस जनसभा के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, 2014 में आपके आशीर्वाद से इस विधानसभा का आमदार होने का सौभाग्य मिला। जितना जमा मेरे तरफ से उतना मैंने काम करने का कोशिश किया। फिर वो डंडारी मुरगुड हो का रोड हो,
पालांदूर का रोड हो, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, या देवरी के आजू बाजू के गांव का विकास हो, दुर्भाग्य से 19 में मेरा पराजय होने से कुछ काम रुक गए और बीच में महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई और महाविकास आघाड़ी की सरकार ने यहाँ के जनता को बर्बाद करके रख दिया। इसके पहले जो विधायक था, मुझे बोलने की गरज नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आया का चांगल्या माणसाचं तिकीट काटला कायले, अच्छा खासा चल रहा था, उसकी भी कटवा दिए। और जिसको दिए मैं क्या बताऊं, पूरा ग्राम पंचायत राह देख रहा है। जिसको कांग्रेस ने मिश्रा साहब टिकट दिया है, हर ग्राम पंचायत के लोग उसकी राह देख रहे हैं। ये कब कब आता है और हमारे 50-50 हजार वापस करता है, सच बोल रहा हूं कि नहीं? ये कब कब आता है और हमारे 50-50 हजार वापस करता है। लिया था इसने डिप्टी सीओ था तब पैसे, डिप्टी सीओ था गोंदिया का, मुझे लगा वो आदिवासी है, मेरा समाज का है, मेरा सरनेम का भी है, और मुझे लगा ये अच्छा निकलेगा। लेकिन जब डिप्टी सीओ क्लास 1 बना तो एक भी आदिवासी का उसने उद्धार नहीं किया। अरे अपना घर का उद्धार नहीं किया तो आदिवासी का वो उद्धार करेगा क्या? और इसलिए आपको इस बात का मैं सजग देना चाहता हूं, सूचना करना चाहता हूं कि आज नरेश भैया जी ने जो बोला है ये बात सही है, क्योंकि कांग्रेस में तालमेल नहीं है, इसलिए तो झगड़ा करते हैं आम गांव में, मारा पीटी करते हैं आम गांव में। तालमेल उनमें नहीं है, तालमेल हमारे में है करके हम राष्ट्रवादी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ नेता यहाँ पर बैठे हैं। इसको बोलते हैं तालमेल, इसको बोलते हैं तालमेल। नहीं तो बापात पोरगा नाही ना पोरगा मंदी लेख नाही। हम आपको भारतीय जनता पार्टी विश्वास दिलाना चाहती है। नरोत्तम जी मिश्रा जी ने कहा वो बात सही है। वाजा बंद कर रहे हो, वाजा 23 ले वाजवून बाजा अपन 23 को 100% बजाएंगे। अरे वो बाजा वाले को बंद करो बोलना, बाजा हम बजाने वाले भैया। मैं आपको नरेंद्र जी मोदी ने जैसी गारंटी दिया है, आप सभी लोगों को विश्वास भी है मोदी जी के ऊपर। याद करो जब कोरोना आया था, याद करो कोई किसी के घर में नहीं जाता था। ऐसे परिस्थिति में देश की मेरी जनता मरना नहीं चाहिए करके सबसे पहले कोरोना का इंजेक्शन देने वाला ही नरेंद्र मोदी था। मेरे भाइयों, नरेंद्र मोदी था। पूरे हिंदुस्तान के जनता की जान बचाने वाला नरेंद्र मोदी था। कांग्रेस वाले कहते हैं नरेंद्र मोदी ना का केलन, क्या केलन? अरे भैया अगर तुम होते तो हमको तो भूखा ही मार देते, भूखा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हमको भारतवासियों को भूखा नहीं मरने दिया। कोरोना के पीरियड में जो चावल चालू था वो आज भी चालू है मिश्रा साहब, आज भी चालू है। और इसलिए नरेंद्र जी मोदी के ऊपर हमको भरोसा करना होगा। हमारे नेतृत्व महाराष्ट्र के देवेंद्र जी फडणवीस, एकनाथ जी शिंदे और माननीय प्रफुल्ल पटेल जी, अजीत दादा पवार जी, इनके ऊपर हमको भरोसा करना होगा। यही लोग हैं, अरे यही वो 3 लोग हैं, शरद अजीत दादा पवार, एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस साहब, ये वही 3 लोग हैं। मेरी बहना, आपका भाई ने आपको लाडली बहना बना के आपके खाते में 1,500 भेजने वाला एकनाथ शिंदे, अजित दादा पवार, देवेंद्र फडणवीसच होय। हाच देवेंद्र फडणवीस होय, हाच अजित दादा पवार होय। त्यांना तुमच्या खात्यावर पैसे पाठवला, तुमच्या खात्यावर यायना पैसे पाठवला। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने हमारे लाडली बहनों के खाते में पैसे भेजा और कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। पैसे कोणा दिलन? देवेंद्र फडणवीस ना, एकनाथ जी शिंदे ना, अजित दादा पवार ना। पोट कोणाचा दुखला? पोट दुखला कांग्रेस वाल्याचा। और इसलिए मैं आज तमाम मेरे माता पिताओं को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे युवा साथियों को नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सावधानी से रहो, आप लोग सजग रहो।
गुलथापा में मत रहो, हवा में ना उड़े, हम जीत गए इस आशे में आप घर में जाके आराम मत करिए, क्योंकि कांग्रेस वालों की नीति है वो पहले धीरे धीरे चलते हैं और बाद में जोर से चलते हैं, और फिर पता ही नहीं चलता कि हमारा साथ घात किसने किया। और इसलिए उन घातपातियों से भी सावधान रहना है, वो घातपातियों से भी सावधान रहना है जो हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, उनसे भी सावधान रहना है। हमको तो सिर्फ महायुति के लिए काम करना है, हमको तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी शिवसेना के लिए हमको काम करना है। और आप सभी लोग, हमारे शिवसेना के जिला प्रमुख आदरणीय हमारे बड़े भाई सुरेंद्र जी नायडू आ गए हैं, तालियां बजा के स्वागत करो। जय महाराष्ट्र। यहाँ पर आप बड़े संख्या में आए हो, अभी आधे घंटे में हमको फार्म भी भरना है। आप लोग सभी लोगों के बीच अभी ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि कोयतोर टुडा लांदान बसकेने झूठ वडकोन અને जो भी नना किया का सिर्फ मिया साठी किया का, मग गचार गडता आई का मग धास गडता आई का मग मिया देवरी आमगाव साले कसा तो विकास आई, ये विकास हम करेंगे। इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय सेवा, जय भीम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, भारत माता की।